स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आप जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश में सबसे तेजी से बढ़ रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC24 यूपी यूके के साथ जुड़े हैं। और IBC24 यूपी यूके भारत का एकमात्र ऐसा न्यूज चैनल रहा है जिसने महाकुंभ में लगातार 75 दिन वहां से रहकर एंकरिंग की और रिपोर्टिंग करने का गौरव हासिल किया। भारत का एकमात्र चैनल रहा। अभी हाल ही में आपके चैनल को पुरस्कार भी दिया गया। तो अब आते हैं 12 बजे 12 खबर में। हमारे साथ तमाम खास हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं जो पत्रकारिता के असली धार हैं, यानी पत्रकारिता करने में उनको यकीन है और पत्रकारिता करने के लिए ही वो पत्रकार जाने जाते हैं। वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ लखनऊ के साथ बाकी जगहों से भी हमारे साथ जुड़े हैं। अखंड प्रताप हमको दिख रहे हैं, हम दिख रहे हैं, और पत्रकारिता नहीं होता हमारे साथ पत्रकारिता दौड़ होती जा रही है, वहां पर इन लोगों ने जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन लोगों ने पत्रकारिता को जिंदा करके रखा है, इसलिए इनका परिचय कराना जरूरी हो जाता है। तो अखंड अगर जुड़ गए हो तो पहला प्रश्न तो मेरा अखंड आपसे ही है। योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं और इन 8 साल पूरे होने पर कैसे उन्हें ये सेलिब्रेट करेंगे योगी आदित्यनाथ की सरकार और भारतीय जनता पार्टी, और इन 8 सालों में विपक्ष का क्या रवैया है, विपक्ष क्या कह रही है, लेकिन थोड़ी हमारे साथ अभी जुड़े नहीं। तो शुरुआत मैं कर देता हूँ आदर्श गुप्ता से, क्योंकि वो मैं देख रहा हूँ 3-4 लोग उनके पीछे खड़े हुए हैं और कहाँ मौजूद है और क्या आज की बड़ी खबर है हरदोई की, वो आदर्श आप बताइए। सर, मैं आज बताना चाहूँगा, हरदोई जनपद में ये हरदोई जिले का पहला ऐसा टोल प्लाजा है जो यहाँ पर बनाया गया है और ये हरदोई से 20 किलोमीटर दूरी पर एक बंदी प्रभाव पड़ता है, टोल प्लाजा बना हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर अधिकारी जिनसे हम अभी किन वाहनों पर टोल जारी हो मिलेगा, किन टोल पर छूट रहेगी और क्या छूट रहेगा। सर, अगर हम बात करें यहाँ टोल प्लाजे की सर, तो टोल प्लाजा इससे पहले यहाँ पर नहीं था, तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे पब्लिक की जेब को भी हल्का करना पड़ेगा। ये राहुल हमारे साथ कुछ अधिकारी है टोल प्लाजा के, हम टोल प्लाजा के मैनेजर हम अपने पांडे से बात करेंगे। सर, ये टोल प्लाजा को लेकर सर आप क्या कहेंगे सर यहाँ पर? ये अभी तो जब तक ये रोड नहीं कंप्लीट था, जब तक ये रोड कंप्लीट नहीं था तब तक NHAI ने प्लाजा चालू नहीं किया था, लेकिन अभी ये रोड कंप्लीट हो गया है तो प्लाजा चालू कर दिया है। क्योंकि प्लाजा रोड में जो भी खर्चे आए हैं तो भाई गवर्नमेंट को तो करना है। सर, ये बताएं टोल प्लाजा पर जो सब वाहन निकल रहे हैं, छोटे या बड़े वाहन, कितना क्या किराया होगा? जैसे कारें हैं प्राइवेट या लोडेड वाहन है या उस तरीके से क्या कैसे क्या? ठीक है, इससे क्या है, जो प्राइवेट व्हीकल है, प्राइवेट कार, इन सबों का एक रेट निर्धारित किया NHAI ने। जैसे प्राइवेट कार है तो उसका फास्टैग से 85 रुपया डिडक्शन है और 24 घंटे अगर अंदर वो वापसी आते हैं तो उसका हाफ कटेगा। ठीक है, और वैसे ही जैसे मान लीजिए उसे कमर्शियल गाड़ी पिकअप हो गई तो उसके लिए क्या है 140 रुपये हो गए फास्टैग चार्ज सिंगल। उससे अगर बड़ी मतलब गाड़ी है तो उसके लिए आपका 290 रुपये, फिर उसके बाद से 315। जैसे जैसे कैटेगरियाँ बढ़ती जाएंगी उसके हिसाब से रेट निर्धारित किया गया है। तो क्या ये जो टोल प्लाजा पड़ेगा क्या वापसी का भी उसमें ऐड है या फिर वापसी का भी टोल दिया? नहीं, जैसे फास्टैग से जाते हैं तो आपका फास्टैग का मतलब जाने का एक अलग सिंगल
चार्ज होता है। वापसी अगर 24 घंटे अगर आप आते हैं तो जो फास्टैग से आपका डिडक्शन रहेगा, इधर से जो जाते हैं उसका हाफ कटता है। अगन जी आपके सवाल ये आप ये बताइए आदर्श गुप्ता के जरिए कि आप चाहते क्या हैं, प्रशासन से, शासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन और शासन से हम तो यही चाहेंगे कि जो भी व्यवस्थाएं चल रही है गवर्नमेंट की, तो ये शांति रूप से चले और जो जेन्युइन हो वही चीज, मतलब बाकी अदरवाइज और तो कुछ हम नहीं चाहते। तो क्या यहाँ पे अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है आप लोगों से? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं, अतिरिक्त शुल्क वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो टोल प्लाजा आज ही से स्टार्ट हुआ है, आज से ही ये टोल प्लाजा का शुल्क वसूला जाएगा। अभी इससे पहले टोल प्लाजा नहीं था, अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग बन गया है, ये 4 लेन है और 4 लेन पर ये वही टोल प्लाजा पर अन्य जिले में जो वसूला जाता है वो इस जिले में भी टोल फ्री के द्वारा माध्यम से पैसा दिया जाएगा। जोड़ रहा हूँ, अखंड जी को जोड़ रहा हूँ। ठीक है आदर्श, चूंकि आज 8 साल पूरे हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ सरकार की, आप लोग इनसे बातचीत करते रहिए, अपनी रिपोर्ट बना के भेजिए, इन सारे लोगों से बातचीत करते रहिए 9 बजे 9 खबर के लिए। ये इम्पोर्टेंट खबर है जो हमारे साथ। हाँ बोलिए आदर्श, बोलिए। अधिकारी सर और भी खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताया टोल प्लाजा को लेकर कल यहाँ पे प्लानिंग हो रही है। टोल प्लाजा को लेकर के अभी तक थोड़ा सा लोगों में भ्रम की स्थिति है, लेकिन अब वो भ्रम की स्थिति नहीं है, तो न्यूज पेपर में भी ऐसा दे दिया गया था कि टोल प्लाजा कल से स्टार्ट होने वाला है, तो उसको लेकर के ऐसे कोई प्रॉब्लम होने की स्थिति नहीं है। सारा कुछ स्मूथली चल रहा है, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। वालों में फास्टैग नहीं लगे थे तो उन वालों में फास्टैग के लिए व्यवस्था यहाँ पर की गई है। फास्टैग लगाने के लिए फास्टैग लगी हुई है और वो लगा रहे हैं। प्रॉपर तरीके से टोल भी चल रहा है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं। पंडित जी बोलो। यहाँ से शुरू हो रहा है टोल प्लाजा को लेकर। 24 न्यूज का मैं स्वागत करता हूँ कि आप जनहित में लोगों को सूचना प्रदान कर रहे हैं। टोल प्लाजा जिस प्रकार से अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुरुआत हुई है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आज इसका उद्घाटन हुआ है और कई राष्ट्रीय राजमार्ग होती है, इसी प्रकार से जनहित में। ठीक है आदर्श, आप इन लोगों से बात करते रहिए और अपनी बातचीत को जारी रखिए, कंटिन्यू में रखिए। आप लोग डिस्टर्ब मत होइए, इन लोगों से बात करते रहिए और रिपोर्ट तैयार करके भेजिए। अखंड को स्क्रीन पर लेकर आइए। अखंड, योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे मौके पर अभी थोड़ी देर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल भी रही है सीएम की तरफ से। इन 8 सालों को किस तरह से योगी सरकार बनाने वाली है, कहाँ कार्यक्रम रखा गया है, इसके बारे में बताइए, किन उपलब्धियों का जिक्र किया गया है? जिन्होंने आपको बता दें 8 साल पूरे हो गए हैं और योगी सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं। इसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम योगी ने बताया और एक पुस्तिका का विमोचन किया जिसमें सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। साथ ही एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की गई, साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किस तरीके से महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो यूपी का जो राज्य है अब वो आगे बेहतर बनता जा रहा है। किस तरीके से महिलाओं की स्थिति थी, किस तरीके से यहाँ पर दंगे हुए करते थे, विपक्ष को लेकर के उन्होंने कई सवाल खड़े किए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। उन्होंने बताया कि लगातार जो हमारी सरकार है वो डबल इंजन की सरकार है और लेकर के आगे काम करती चली जा रही है। कई उपलब्धियां भी उन्होंने गिनाई कि हमने क्या क्या कुछ किया है, महिलाओं के लिए क्या किया है, युवाओं के लिए क्या किया है। लेकिन आपको बता दें 24 मार्च से आज से 14 अप्रैल तक उत्सव मनाएगी यूपी बीजेपी और इस उत्सव में तमाम जिलों के कार्यक्रम रखे गए और उस कार्यक्रमों में संवाद किया जाएगा, जनसंवाद किया जाएगा और महिलाओं और युवाओं के लिए तमाम जो योजनाएं यहाँ पर योगी सरकार ने लोगों के लिए की उनका लोगों तक पहुंचाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है योगी सरकार तमाम, क्योंकि 2027 में चुनाव होने और 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं, ऐसे में यूपी के बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि यूपी को बचाए रखना है और उसकी शुरुआत उसने शुरू कर दी है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलनी पड़ रही है बीजेपी को, उसको लेकर के आज से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि योगी सरकार के लिए दूसरा कार्यकाल है और 3 साल इसमें पूरे भी हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता आ रहा है, लेकिन उसी को लेकर के
सीएम योगी ने भी स्पष्ट कहा है कि जो पिछली सरकार की तुलना में अगर बात की जाए और इस सरकार में, तो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार के जो आंकड़े हैं, अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाए या सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए या अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, तो सभी मामलों में बीजेपी आगे बढ़ता जा रहा है। बीमारी रूप के प्रदेश में जाना जाता था, लेकिन आज की डेट में अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार सुविधाओं की बढ़ती जाए। अगर हम इन 8 सालों की बात करें राहुल, तो आपको बता दें कि जो योगी सरकार ने काम किए हैं, बहुत पैमाने पर काम किया गया और उसी को लेकर के, उन्हीं उपलब्धियों को लेकर के जो एक विमोचन है पुस्तिका का, उसको लेकर के सीएम योगी ने किया। कई सारी चीजें थी, उसको लेकर के उन्होंने बताया है और जनता तक पहुंचने के लिए कहा है कि हम सारे जो वादे हमने जनता से किए थे, हम उनको पूरा करेंगे और साथ ही साथ हम जनता को आगे और बेहतर जो उत्तर प्रदेश दे सके, इसके लिए भी कार्य करेंगे। जी राहुल। धन्यवाद अखंड राय इस पूरी जानकारी के लिए। अब हमारे पास अवनीश अवस्थी हैं कानपुर नगर से। अवनीश, कानपुर की आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? क्या यहाँ भी जो योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मंत्री आएंगे, कार्यक्रम करेंगे? यहाँ भी कोई ऐसा कार्यक्रम लगा है? इसके अतिरिक्त जो बड़ी खबर वो बताइए। देखिए राहुल, कल यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद थे। 3 दिन से यहाँ पर बिठूर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था, जिसका कल समापन था, जिसके वो यहाँ पर आए हुए थे। जिसके बाद में उन्होंने यहाँ पर लगभग 4 घंटे कानपुर में बिताए थे, जिसमें से यहाँ का जो मेट्रो का कार्य चल रहा है वो उन्होंने देखा था। कन्वेंशन सेंटर जो है उसका निर्माण चल रहा है, उसको भी यहाँ पर देखा। और जो यहाँ के अधिकारी या जो भी जनप्रतिनिधि है उनके साथ में लगभग 70 मिनट के आसपास की बातचीत की और उसमें जितने भी जनप्रतिनिधि थे उन्होंने अपने अपने जितने भी विधानसभा उनकी सारी समस्याओं की उनको अवगत कराया कि कहाँ पर किस विधानसभा में किस तरीके की समस्या का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो जिसको लेकर के उन्होंने सब जितने भी विधायक हैं सबको आश्वासित किया है कि कहीं ना कहीं जितनी भी समस्याएं हैं उनको त्वरित रूप से जो है निस्तारण किया जाएगा। उसी के बाद में जहाँ पर बिठूर महोत्सव नवा पार्क में चल रहा था, वहां पर जब वो पहुंचे हैं तो जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं अजीत सिंह सांगा, उन्होंने मांग की है कि जिस तरीके से पूरे विश्व का केंद्र बिठूर माना जाता है और यहाँ पर ब्रह्मावर्त घाट है, उसको कहीं ना कहीं कॉरिडोर बनाने का कार्य किया जाए, जिस पर उन्होंने सहमति जताई और कहा है कि एक खाका तैयार करके भेजा जाए और इसको एक कॉरिडोर बनाने के साथ साथ जो भी यहाँ के आसपास की जो भी सड़कें हैं जो इस ओर बिठूर की ओर आती है, क्योंकि इसका कई लंबा इतिहास रहा। यहाँ नाना राव पेशवा की धरती इसको कहा जाता है, रानी लक्ष्मीबाई का यहाँ पर कहीं ना कहीं बचपन भी था और लव कुश भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने बचपन में पले बड़े हैं। तो एक बड़ा इतिहास होने के चलते योगी आदित्यनाथ ने यहाँ का इतिहास भी गिनाया और साफ तौर पर उनका कहना था कि बिठूर को कहीं ना कहीं एक पौराणिक स्थली के रूप में बनाया जाएगा। आसपास की जितनी भी सड़कें उनको भी कहीं ना कहीं चौड़ीकरण के रूप में किया जाएगा। जो आप बात कर रहे थे कि मंत्रियों को लेकर के, क्योंकि एक सरकार से कहीं ना कहीं एक जारी हुआ एक व्यवस्था की जितने भी मंत्री हैं वो सभी अपने जिलों में जाकर के लगभग 3-3 दिन तक जो है अपने जो 8 साल सरकार के हुए उनमें चर्चा करेंगे और बताएंगे किस तरीके से जो लोग हैं जो सरकार है उनकी कार्य करेगी। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पिछली सरकार के अलावा यहाँ पर इसने कितना बदलाव किया है और कितना जो है कानपुर को, क्योंकि मैं कानपुर से हूँ, कानपुर को कितना बदलते हुए जो है लोग बीते 8 सालों में देख रहे हैं। राहुल, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अवनीश अवस्थी इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ ज्ञानेंद्र मिश्रा प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ की आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? एक तो वो आपसे जानना चाहूंगा और दूसरी 8 साल पूरे होने पर यहाँ क्या कार्यक्रम रखे गए हैं प्रतापगढ़ में बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल राहुल, देखिए आपको बता दें कि 8 साल पूरे होने पे पहली बात तो यहाँ पे कंपनी गार्डन म्यूट अनम्यूट आपको अनम्यूट करना पड़ेगा ज्ञानेंद्र, खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा, तब तो आपकी आवाज सुन पाएंगे हमारे दर्शक। चलिए, अनम्यूट नहीं हुआ है, मैं आपसे आगे बात करूंगा। सवन, अभी और कौन दूसरे हमारे सहयोगी हैं? जितेंद्र श्रीवास्तव बस्ती से हमारे साथ जुड़े हैं। कैसे हो जितेंद्र, क्या हाल है? और बस्ती की आज बढ़िया। बिल्कुल सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार 8 साल पूरे होने पे जो है जिस तरह से एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है, लगभग पूरे प्रदेश में किया जाएगा। मुख्यमंत्री जिस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक जानकारी भी दी है कि त्योहार की तरह इसको मनाया जाए। लेकिन राहुल, आपको बता दें कि बस्ती से उसका पूरा विपरीत एक खबर देखने को आ रही है। फिलहाल अगर विजुअल प्ले हो जाएगा, जो विधायक जी की बाइट है, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि योगी सरकार के बीजेपी के विधायक जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जो है पंचायती राज मंत्री है उत्तर प्रदेश में,
बस्ती में उनका एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया। जब वो यहाँ पे आए तो जो सुभाषपा के जो विधायक है दूधराम, उन्होंने एक ऐसे बोल वाले कि अपने सरकार के खिलाफ क्या है जो है राहुल, आपको बता दें कि उन्होंने एक आरोप लगाया है कि योगी सरकार में राम राज्य नहीं है। ये यहाँ पे जनताओं को परेशान किया जा रहा है, जनता परेशान हो रही है, भूखमरी से लोग मर रहे हैं। जहां जो चीजें, ये भी राहुल सबसे बड़ा आरोप ये लगाया गया है कि सरकार जिस तरीके से पहले जो काम अधिकारियों के हैं जो 500 में होते थे, आज वो उसकी कीमत 5,000 रुपए हो गई है। कहीं ना कहीं जो है राहुल, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जो विधायक है वो वर्तमान सरकार के विधायक और अपने ही सरकार के खिलाफ इस तरीके से उन्होंने एक बात उन्होंने कही है। कहने ये दूधराम विधायक है, ये जो है महादेवा विधानसभा के, उन्होंने इस तरह का एक आरोप लगाया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल जिस तरीके से जनता है वो कहीं ना कहीं भूखे मर रही है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है। प्रदेश सरकार 8 साल पूरे होने पे अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दूधराम जी का ये विधायक बड़ी चर्चा का विषय बना है, सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से मिल रहा है। राहुल, ये भी बता दें कि लगभग ये कई संस्थानों पे ये जो वीडियो इनकी जो वाइट है वो चल भी रही है, लेकिन इन्होंने जो आरोप ये सरकार में लगाया हुआ है, सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर है। राहुल, बिल्कुल, यानी योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं, लेकिन उन्हीं के विधायक ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है। जो काम पहले 500 होता था अब वो 5,000 रुपए हुआ है। तो ये खुद अपनी पार्टी पर सवालिया निशान उठाते हुए दिख रहे हैं। सावन, हमारे दूसरे सहयोगी को जुड़ी, उनसे भी कि आज की बड़ी खबर कौन सी है। अभिषेक सिंह भदोही से हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, भदोही की आज की बड़ी खबर कौन सी है? जी राहुल जी, भदोही की अगर हम बड़ी खबरों की बात करें तो भदोही में लगातार अपराध का नया कारनामा देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य मुनेश्वर गुप्ता का एक कल वायरल वीडियो हुआ, जिसमें यह देखा गया कि दबंगई की एक नजीर नई सामने आई है। दबंगई से बाउंड्री वाल किया जा रहा था, कब्जा किया जा रहा था। इसकी शिकायत लगातार वहां के ग्रामीण कर रहे थे। उसके बाद महिला मुखर होकर के आवाज उठाई, तब जाकर के कुछ न कुछ प्रशासन भी आवाज को समझ पाई। तो दरअसल है क्या कि इस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके अंदर जो अभी से एक नया अंदाज दिख रहा है अपराध को लेकर के, ये कहीं न कहीं एक भाजपा के लिए खतरा साबित होगा पूरे उत्तर प्रदेश में। जी अखन, बहुत धन्यवाद बाबू। मोर्चा संभाले तो कई बार ये चीजें हो जाती है। अखंड लाइव एंट्री अखंड भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में हमारे साथ, तुमको धन्यवाद कहिएगा अभिषेक से। ज्ञानेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, क्या हाल है? और प्रतापगढ़ में बड़ी खबर आज की कौन सी है? आपके पास तो एक के बजाय 2-3 खबरें रहती है, बताइए। बिल्कुल देखिए राहुल, आपको बता दें कि खबरें तो 2 बड़ी हैं। पहली खबर की बात करें, 8 साल पूरे हो रहे हैं और प्रतापगढ़ में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज सुबह ही, आज और कल 2 दिन लगातार प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी सी अवस्थी फील्ड पे थे और जहां ये प्रोग्राम होना था उसको लेकर के पूरे एरिया का जायजा लिया। उन्होंने जो थोड़ी बहुत कमियां थी उनको दूर करने की बातें कही और प्रोग्राम को और अच्छी तरीके से करने के लिए अधिकारियों को जो है आदेशित किए हैं। और फिलहाल अभी यहाँ के प्रभारी मंत्री जो है दयाशंकर सिंह, वो आएंगे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। लगातार जो 2017 के पहले सरकारें थी उनको लेकर के भी आज कहीं ना कहीं विपक्षियों पे निशाना भी साधेंगे, क्योंकि अगर बात करें तो 3 ऐसी सीटें हैं जहां पे सपा और कांग्रेस का कब्जा है और हो सकता है कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया पे भी दबे मन से निशाना साध सकते हैं। फिलहाल काम को लेकर के और अपनी 8 साल की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाएंगे और महाकुंभ को लेकर के भी चर्चाएं करेंगे। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो खबर यह है कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हर साल की तरह इस बार भी 101 जोड़ों की जो है सामूहिक विवाह करवाएंगे, जिसमें 100 हिंदू परिवार होते हैं और सबसे गरीब परिवारों को चुना जाता है हर साल की तरह, और एक मुस्लिम परिवार होता है। तो ये 101 जोड़ों को, जिसमें सोने चांदी से लेकर के गृहस्थी के हर एक सामान को दिया जाता है। और तकरीबन आज शाम 7 बजे से सामूहिक विवाह शुरू होगा और रात 1 बजे तक विदाई हो जाएगी। जिस तरीके से देखा गया कि कुछ दिनों में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के खुद परिवार में जो अंतरकलह चल रहे हैं वो आप भी जान रहे हैं और पूरी दुनिया जान रही है। तो अब
उसके अतर भी आके देखा जाएगा कि अब राजा भैया आज प्रतापगढ़ होंगे और उनसे लोग मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं मीडिया एक बार सवाल तो भावनी सिंह को लेकर के भी जरूर पूछेगा। राहुल, जाहिर सी बात है, सवाल लोग पूछ सकते हैं, लेकिन आज जो राजा भैया कार्यक्रम कराने जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत नेक काम है। वो जो उनकी बात है वो उनकी व्यक्तिगत बात है, उनकी पत्नी से किस तरह का अनबन है, क्या है, वो उनकी व्यक्तिगत बात हो गई। लेकिन अगर चूंकि हम लोग सामाजिक ताने बाने की बात करते हैं, तो अगर 101 जोड़ों का विवाह वो कराने जा रहे हैं, जिसमें 100 हिंदू परिवार जो कि पिछड़े वर्ग से हैं, खासकर गरीब वर्ग के यहाँ पर किए गए गरीब वर्ग से हैं, और एक मुस्लिम परिवार, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और ज्ञानेंद्र, मैं चाहूंगा कि इसे आप पूरा कवरेज कीजिएगा और रघुराज प्रताप सिंह से बातचीत करने की भी कोशिश कीजिएगा। उनके व्यक्तिगत जीवन में क्या हो रहा है उससे हमारा क्या लेना देना, वो तो उनका व्यक्तिगत जीवन है, वो जाने, उनके परिवार के लोग जाने। बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र मिश्रा इस जानकारी के लिए। ब्रजेश पांडे सिद्धार्थनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, पहली बार मुखातिब हो रहे हैं आप, हालांकि काफी दिनों से आप जुड़े हुए IBC 24 से, लेकिन मैं 75 दिन की मेगा कवरेज में गया हुआ था महाकुंभ, तो आपसे लाइव बातचीत नहीं हो पाई। सिद्धार्थनगर से क्या खबर है और कैसे हैं आप? जी सर, बहुत अच्छे हैं। और रही बात सिद्धार्थनगर जिले की, तो सिद्धार्थनगर जिला वैसे गौतम बुद्ध के एक जन्म स्थली माना जाता है, और जहां दूसरी तरफ जो है योगी सरकार का 8 वर्ष पूरा हो गया, और लोगों के बीच में, जहां यहाँ की जो जनता है, लोगों के बीच में खुशी भी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जब उत्तर प्रदेश सरकार आया था उस समय सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन आज भी कई जगह ऐसे हैं जहां आज भी सड़कें जो है गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ हम बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सामुदायिक शौचालय को लेकर के निर्माण करती है। हर ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण होता है, वहाँ केयर टेकर भी रखा जाता है। इसके बावजूद भी वहाँ जो है आज तक देखा गया तो जहाँ साफ सफाई की स्थिति बिल्कुल बदहाल दिखाई दे रही है। जी राहुल, देखिए, यहाँ पर ब्रजेश पांडे ने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी तो सबसे पहला जो काम उन्होंने किया था, पहले कार्यकाल की बात हो रही है, गड्ढा मुक्त सड़कें, और टारगेट दिया गया था। उस वक्त के लोक निर्माण मंत्री थे केशव प्रसाद मौर्य। लोगों ने सोचा कि गड्ढा मुक्त सड़कें कैसे हो पाएंगे, लेकिन वो करके दिखाया गया। लेकिन आज की स्थिति जो है, सही कह रहे हैं ब्रजेश की, कई जगहों पर गड्ढा युक्त सड़कें दिख रही, गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त। तो ये एक अहम बात है, ध्यान देना चाहिए यहाँ पर स्थानीय विधायक को, जो मंत्री उनको ध्यान देना चाहिए। ब्रजेश पांडे, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपनी राय को रखा। अनिल हमारे साथ जुड़े हैं संभल से। अनिल, आज की संभल की कौन सी बड़ी खबर है? जी राहुल जी, अगर संभल की बात करें तो संभल में जैसे ही कल देर रात जो है जो शाही जामा मस्जिद के सदर है उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, और जिसको लेकर कयास लगा रहे थे कि इनकी जो है जमानत हो जाएगी। जमानत हुई, जमानत खारिज हो गई, और वहीं देर रात उनको पुलिस प्रशासन की कोर्ट ने जो है 2 दिन की रिमांड के लिए जेल भेज दिया। जी, बहुत धन्यवाद अनिल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आपने अहम जानकारी दी संभल के मामले में। अब 8 साल पूरे होने पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने क्या कहा, वो आपको सुना देते हैं। उन्होंने क्या कहा 8 साल पूरे होने पे, जरा सावन वो बाइट प्ले कीजिए। देश की जनता से ऐसे लोगों को जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। सरकार के 8 साल पूरे हो गए आज, और मैंने 8 साल पर ही मैंने पूरी बात बताई आपको है। इन 8 सालों में आमूल चूल परिवर्तन हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के उत्तर प्रदेश का नैरेटिव बदल चुका है। बीमारू राज्य से निकल करके पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य, डेवलपमेंट के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, औद्योगिकीकरण के मामले में और भरोसे के मामले में लोगों का भरोसा उत्तर प्रदेश सरकार ने जीता है। और मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आपने जो दायित्व भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को दिया था, उसको हम लोगों ने पूरा किया है। सर, कांग्रेस कह रहा है कि मुस्लिम को आरक्षण। तो आपने सुना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने अपनी बात को रखा। फिलहाल 12 बजे 12 खबर में इतना ही, लेकिन एक संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, अंतिम समय तक जुड़ गए। तो अगर 12:30 भी बज गया तब भी मौका मिलता है और तब भी वोट दिया जाता है। अगर आप खड़े हुए हैं तो आप वोट दे सकते हैं। और इंद्रवीर सिंह हमारे साथ दिख रहे हैं, गेटअप बदल लिए, वीआईपी कल्चर में आ गए इंद्रवीर। इंद्रवीर, रायबरेली की खबर क्या है आज की? आ रही है सर। थैंक यू सो मच सर, सो लॉन्ग टाइम
ऑफ कनेक्टेड फॉर यू सर। तो बड़ा अच्छा लग रहा है सर आपको देखने के, और बड़े स्मार्ट हो गए सर आपको कवर करने के बाद सर। अरे बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अच्छा लगा सर आपको देख के स्टूडियो में सर। और सर रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली की आज जो बड़ी खबर है ना, वो सबसे बड़ी खबर है राणा सांगा के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी उस पे हमारे पास जो सपा के बागी विधायक मनोज पांडे हैं, उन्होंने जो है कमेंट किया है और कहा है कि ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी को और ऐसे देश के किसी भी बड़े नेता को या कोई भी हो जो नेता खासकर जो संसद के पीछे वाले गेट से आते हैं, उन्होंने बड़ा तंज कसा है और कहा है कि जो संसद के पिछले वाले गेट से आते हैं ऐसे नेताओं को बोलने का कोई भी राइट हमारे देश में नहीं देता, और जिनको संसद में पहुंचने के बाद भी इतनी तमीज नहीं है जो इस तरीके का बयान जारी कर रहे हैं। जी सर। और हमारे पास वो मनोज पांडे की बाइट भी हम चाहेंगे, अगर है तो प्लीज एक बार अगर हमारी टीम के पास है तो एक बार दिखा भी दिया जाए। और जिस तरीके की टिप्पणी की जा रही है वो बहुत ही 9 बजे 9 खबर में इस खबर को प्रमुखता के साथ लेंगे और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ओपनिंग पीटीसी और क्लोजिंग पीटीसी कर दीजिएगा और बीच में बाइट लगा के इसको हम चलाएंगे। अब कई बार हम बता भी देते हैं दर्शकों को ऑन एयर हम क्या करने वाले हैं आगे। फिलहाल इंद्रवीर बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय ओवर हो रहा है। 12 बजे 12 खबरों में जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का, उत्तर प्रदेश के सभी दर्शकों